तो शाम के 4 बजे हुए हैं, तो हम लोग तैयार हो रहे हैं संदर्भ के स्कूल जाने के लिए कि आज संदर्भ के स्कूल में प्रोग्राम है एनुअल डे का, तो वहीं के लिए निकल रहे हैं तैयार होकर के। तो फ्रेंड राधे राधे। सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और अब हम लोग स्कूल के लिए निकल रहे हैं। टाइम काफ़ी हो गया, थोड़ा लेट भी हो गए हैं, जल्दी जाना था तो बस निकल रहे हैं क्योंकि संदर्भ पे वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होगा। बरसात तो नहीं है लेकिन बारिश हो रही है, 2 दिन से मौसम ख़राब है, तो वहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठना है तो कभी भी बारिश आ सकती है। तो इसलिए बोले कि दोनों छाता ले लेना, क्योंकि फिर अचानक से वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि भाग नहीं सकते, तो अपने सेफ्टी से जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक का ये कवर निकल गया था, तो वही मैं लगा रही थी, तो मेरे से लग नहीं रहा था, तो इनसे बोले कि लगा दो और बस इसके अंदर हम बैग के डाल लेंगे दोनों छाता, और बस इसके बाद हम निकलते हैं। तो बहुत लेट हो गई, मैं बहुत लेट हो गई, थोड़ा नहीं, मैं हमें जाना था 5:30 बजे और हम जा रहे हैं 7 बजे, तो थोड़ा कुछ काम आ गया इस वजह से। और फिर होते हैं ना घर के कि जाना है इतनी देर के लिए, तो थोड़ा काम सारे निपटा ही देते, तो घर के काम निपटाए। और इसके बाद संदर्भ का लेट है प्रोग्राम, तो फिर ये बोले कि 5:30 बजे से क्या करोगे बैठ करके, क्योंकि सभी बच्चों का चलेगा जितने स्कूल में हैं। तो फिर ये बोले थोड़ा लेट ही चलना तो सही रहेगा, क्योंकि हमें लेके आना है, तो 9-10 तो बज ही जाएंगे, तो फिर इतनी देर से बैठे बैठे फिर एक जगह बहुत दिक्कत हो जाती। और ये हम आ गए थे दूसरे गेट से, यहाँ पर बहुत गेट है, क्योंकि मेन गेट जो खुला है ना, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पार्किंग नहीं थी। तो इनसे बोले कि खोल दो, तो ये बोले कि नहीं, यहाँ पर मना है, लॉक है, अलाउ नहीं है। तो फिर हमें दूसरे गेट से जाना पड़ा, गाड़ी वहीं पीछे वाले गेट में छोड़ना पड़ा। ये बोले पैदल चल लो, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होगी। तो यहाँ देखो कितनी गाड़ी और लोग थे, तो यहाँ फिर बहुत दिक्कत हो जाती जब सभी लोग इकट्ठा निकलते, इसलिए हमने गाड़ी पीछे वाले उसमें छोड़ दिया और फिर घूम करके पैदल आ गए आगे वाले। तो बहुत बड़ा स्कूल है ना, तो इसलिए पूरा चक्कर लगाने में हम थके भी आ गई। इसके बाद हमारी एंट्री हो गई अंदर। यहाँ पर बच्चे प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, काफ़ी तो प्रोग्राम हो चुका था, और यहाँ पर अभी लास्ट के जो बच्चे ना, बड़े बड़े छोटे छोटों का पहले हो गया था। तो बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे, इंग्लिश में भी थे, तमिल में भी थे, हिंदी में भी, लेकिन वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट आएगा ना, इसलिए ज़्यादा फिर नहीं डाल सकते। तो अच्छे लग रहे थे, अगर गाने के साथ डालें ना तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी बहुत हो रहा था ना, तो इसलिए स्पीड भी मुझे करना पड़ा, और काफ़ी तो मैंने काट दिया, काफ़ी निकाल दिया यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो फिर ज़्यादा लोग देखते नहीं। लेकिन बच्चों की मेमोरी है, तो फिर मुझे डालना भी था कि ये बच्चों के बार बार स्कूल में नहीं होता है, होता तो हर साल है, लेकिन कभी कर पाते पार्टिसिपेट, कभी नहीं कर पाते। यहाँ देखिए मेला, कितना बड़ा मेला लगा हुआ है, ये सारे पेरेंट्स है, इतनी भीड़ थी, इतना बड़ा स्कूल है, इतने बच्चे पढ़ रहे थे, इतनी भीड़ भी होगी। और काफ़ी लोग तो आए हैं, काफ़ी नहीं आए हैं, वो भी है, लेकिन बहुत अच्छा लगा देख करके। इतना वीडियो में नहीं अच्छे से कैप्चर हो पाता, लेकिन रियल में जब हमने देखा ना, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पर इतने अच्छे से सजावट, एक तरह से स्कूल में ये त्यौहार के तरीके मनाते हैं, एक जैसे हम लोग त्यौहार मनाते हैं उसी तरीके से स्कूल में, ये हर स्कूल में आजकल तो होता है प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी इतना अच्छे से अरेंजमेंट कर रखा था, और सारी सुविधाएँ थी, और अच्छे से ये बच्चों का स्टेज इतना बड़ा बना था कि सारे बच्चे इसी में एक साथ ही आ रहे थे, जो एक ग्रुप के जो थे। तो ये देखिए, और सिम्बा का कुछ स्टोरी के उसमें चल रहा था कि सिम्बा की स्टोरी बीच बीच में होती थी, और बीच में फिर ये डांस वगैरह कर रहे थे, तो उसी के बारे में थे। तो बस यहाँ पर यही था कि मैं म्यूज़िक डालूँगी, तो आप इंजॉय करिए, सुनिए। और यहाँ पर देखिए पेरेंट्स भी सारे एकदम बैठे हुए हैं, सब मोबाइल हाथ में लिया अपने अपने बच्चों की जो मेमोरीज है ना कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पर बस इंजॉय करते हैं और लगाते हैं म्यूजिक, आप भी सुनिए और हम भी इंजॉय करते हैं। तो ये हम दूसरी साइड में आ गए थे, क्योंकि जिस साइड में हम बैठे थे ना, तो वहाँ पर एक पूरा सिस्टम लगा था कि लाइव भी चल रहा था ना, तो घर में बैठ करके आप टीवी में भी देख सकते हैं। तो इसलिए वहाँ बीच में बैठने से हमें दिख नहीं रहा था, तो फिर हम ये दूसरी साइड आ गए। यहाँ पर लाइट भी बहुत ज़्यादा लगी थी ना, तो सही से फ़ोटो भी नहीं आ रही थी, तो बस थोड़ी सी मैंने अपने भी लिया, और आगे फिर स्टोरी चल रही है तो वो देखिए। और यहाँ पर डांस भी अभी चल रहा है।
तो आगे बैठने से ये पूरा यहाँ पर स्टेज दिख रहा था। तो हम लोग पहले साइड में थे ना, तो वो सिस्टम जो लगा था तो इसलिए नहीं दिख रहा था। तो फिर ये बोले चलो सीट चेंज करते, तो इधर आकर के पूरे स्टेज अच्छे से दिख रहा था। तो अच्छा लगता है इस तरीके से आगे बैठ करके देखना। सभी लोग सोचते हैं, सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि आगे बैठे अच्छे से देखें अपने अपने बच्चों का, लेकिन इतनी भीड़ हो जाती है आगे सीट भी मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन काफ़ी हम लेट गए ना, इसलिए हमें आगे फिर जाने को मिल गया। नहीं तो जैसे लेट थे ना, तो फिर वो थोड़ी देर तो हमें सीट मिली ही नहीं। बीच बीच में सीमा की जो स्टोरी थी वो भी चल रही थी तमिल और इंग्लिश में, तो अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद बच्चों का डांस हो रहा था। तो जिसका जैसे सीरियल वाइज था ना, तो वैसे ही स्टोरी चल रही थी, वैसे भी डांस हो रहा था। तो बस यहाँ पर अब सब बड़े बच्चों का रह गया, छोटे बच्चे जो थे ना तो उनका हो चुका है और पेरेंट्स चले गए, काफ़ी सीट खाली भी हो गई हैं। और अब ये लास्ट में संदर्भ लोगों का था, तो संदर्भ भी आ चुके हैं अब। तो संदर्भ आ चुके हैं, अब यहाँ पर वो डांस कर रहे थे। सबसे ये आगे वाली लाइन में कॉर्नर में खड़े थे। तो पहले बता दिया था, क्योंकि इतने बच्चों में पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाती है कि मेकअप फेस में कर दिया, एक जैसे कपड़े पहना दिए तो फिर बिल्कुल नहीं पहचान में आते, तो काफ़ी ढूंढना पड़ता है। लेकिन ये बता रखा था संदर्भ ने सबसे आगे लाइन में और कॉर्नर में खड़े होंगे, तो फिर ये जल्दी नज़र पड़ गई हमें, तो मिल गया। और गाना भी इनको बहुत अच्छा मिला था, सिंघम सिंह का हिंदी जो सॉन्ग है ना, तो वो मिला था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बस वही है कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो वहाँ गाना जब चल रहा था ना, हिंदी का गाना सिंघम का, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों को उसी तरीके से मतलब हाथ पैर चलते हैं, तो ऐसे देखने में तो अलग लग रहा है जब गाना नहीं है, और गाने के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने दिनों से ये बच्चे लोग ये प्रैक्टिस वगैरह किया, और आज वो दिन आ गया फाइनली कि ये बच्चे सारे अपना अपना जो कर्तव्य है वो दिखा रहे हैं, जैसा स्कूल में सिखाया गया। टीचरों ने भी बहुत मेहनत की कि छोटे छोटे बच्चों को सिखाना बहुत बड़ी बात होती है। घर में एक दो बच्चे तो संभलते नहीं, इतने सारे बच्चों के एक साथ कैसे सिखा। तो अब डांस हो गया है, सभी का हो गया है। बस अब जो प्राइज़ वगैरह अपना है तो वो देंगी, जिसको चीफ गेस्ट बुलाया है। तो बस यहाँ पर अब थोड़ा सा स्पीच देंगी। इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन एलिवेटिंग द क्वालिटी एंड फिनेंस ऑफ आवर परफॉर्मेंस. We are grateful to all our respected principals of various boards for the leadership and dedication and for honoring तो यहाँ पर थोड़ा स्पीच जो देना था अपना दिया। और पहले भी जो चीफ गेस्ट आए थे ना, उनका पहले स्वागत किया था। फिर ये हैं तो ये इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। फिर ये चेन्नई के जो स्कूल है अल्फ़ा, वहाँ जाकर टीचर हो गए। फिर किसी का पैशन होता है ना कि क्या बनना है, तो इनको ये बहुत एक्टर बनने का बहुत शौक़ था। तो एक्टर, डायरेक्टर, राइटर सब कुछ मतलब ये है। तो यहाँ पर चीफ गेस्ट के उसमें बुलाया था। तो उन्होंने पहले, हम तो लेट हो गए, पहले जो सम्मानित किया होगा, लेकिन बाद में भी लास्ट में भी उनको बुलाया, थोड़ा डांस किया और इसके बाद फिर उनको प्राइज़ वगैरह दे करके विदा किया। और यहाँ पर सारे बच्चे अभी सब एंजॉय कर रहे हैं, सब है। तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें यहाँ, क्योंकि अभी लास्ट होता है ना, तो पूरा अच्छे से मतलब वो करके उनको बच्चों को स्कूल की जो मेमोरीज हैं वो, और अपने जो स्पीच वगैरह है ना, सभी जब कंप्लीट होगी तभी छोड़ेंगे। तो यहाँ पर अब काफ़ी लोग चले गए थे, अब ज़्यादा नहीं बचे थे। भीड़ बहुत कम हो गई थी। जब आए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ना चेयर मिल रही थी ना निकलते बन रहा था। और जैसे जैसे बच्चों का प्रोग्राम होते जा रहा था, छोटे बच्चों को लेकर पेरेंट्स निकलते जा रहे थे। कुछ देखने जैसे आए थे तो वो भी जा रहे थे। तो यहाँ पर अभी स्टोरी और चल रही है, तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया कि बहुत ज़्यादा मनाकारी आवाज़ नहीं डालती हूँ, अपनी डालती हूँ, वॉइस डालती हूँ। तो यहाँ पर भी बच्चे सारे खड़े और वही जो वो कहानी सुना रहे थे उसी का सपोर्ट कर रहे हैं।
तो बस इसी तरीके से कुछ स्कूल का प्रोग्राम हुआ था, ये पूरा स्कूल का वीडियो था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और बच्चों की कुछ मेमोरीज ऐसी है, हर स्कूल में अपने अपने तरीके से करते हैं और बच्चों को एक उत्साह होती है, अच्छा लगता है उन लोगों को बीच में ऐसा सेलिब्रेशन होता है एक त्यौहार के तरीके। तो कहीं पर जैसे फ्रेंड के बच्चों की स्कूल गई तो वहाँ पर प्रोजेक्ट मतलब था, जैसे साइंस का था तो वो एग्जीबिशन लगा था, तो ये संदर्भ के स्कूल में भी लगता है इस तरीके से। और यहाँ पर इस साल चेंज कर दिया है, तो इसमें एनुअल डे था और पुराने भी स्कूल में एनुअल डे होता था, वहाँ भी गए हैं तो वीडियो डाला है उसका भी, क्योंकि बच्चों का ये चीज़ें तो बस अच्छा लगता है सब देख करके कि ये खुश होते हैं और डालना भी चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए सीट सारी खाली हो चुकी हैं, बस अब सारे पेरेंट्स धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। तो बच्चों को इस तरीके से अगर हम खेल कूद में डालते हैं ना तो उनका मोटिवेशन थोड़ा सा होता है और अच्छा लगता है, कुछ सीखते हैं नई चीज़ें, तो इसलिए कराना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बच्चों को कराना चाहिए। फिर इसके बाद संदर्भ लोग नीचे आके अपने अपने बैग ले रहे थे, तो पापा उनकी वही बता रहे थे कि बेटा कहाँ मिलोगे, क्योंकि इतने बड़े स्कूल इतने भीड़ में कहाँ ढूंढे बच्चों को, किधर जाएंगे, क्योंकि अभी इनकी ड्रेसिंग रूम जाएंगे, यूनिफॉर्म वगैरह जो है ना ये सब चेंज करेंगे और दूसरी पहन के आएंगे, तो वहाँ पर पेरेंट्स को इंतज़ार करना। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक छोटी सी एकदम पतली सी बना रखे थे निकलने के लिए, जगह बहुत है कि ये भीड़ में कहीं इधर उधर मतलब आदमी फैल जाएगा, तो ये छोटी सी एक गली सी बनाए कि यहाँ से पेरेंट्स आराम से धीरे धीरे निकलेंगे। और फिर आगे यहाँ करके हम संदर का इंतज़ार किया, तो ये आगे ड्रेसिंग रूम से चेंज करके तो बस अब संदर को लेंगे। तो मैम वही पूछ रही थी किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसके साथ जाएंगे, कौन लेने आया है। तो वही बताया कि मैम आए हैं मम्मी पापा। तो देखो फ्रेंड मिल गया, तो फ्रेंड के साथ में मिल कर के हम लोगों को भूल गया, आगे बात करते करते जा रहा है। और ये देखिए फेस बंदर बने हुए हैं पूरे, तो इनको पापा के साथ खड़े हुए थे तो थोड़ी सी मैंने वीडियो ले लिया है। और मेकअप इतना ज़्यादा कर रहा है तो अलग अलग दिख रहा है। बस अपनी वीडियो की यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।